ओके स्टूडेंट्स, तो आज चैप्टर 9 में हम लेने वाले हैं लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ओके, उसका नाम है यूजेस ऑफ द डिफरेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। तो आज के लेक्चर में हम एक ही थ्योरी करेंगे, लेकिन जो वो होगी वो अच्छी तरह से होगी। थ्योरी में हम देखें थ्योरी का नाम है इंपोर्टेंस एंड द एप्लीकेशंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। अच्छा, ध्यान से देखो। अभी पहले 100% पोटेंशियल यहीं पे रखो इस थ्योरी में। अच्छा, फर्स्ट ये टॉपिक है वो एमसीक्यू के लिए मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है। ओके, एमसीक्यू के लिए ये मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है, तो ध्यान रखना है यहां पे। द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर ऑफ द ग्रेट इंपॉर्टेंस। These compounds are widely present in the mineral, plant, and the animal worlds. Are known to play the many important functions in area of the analytical chemistry. तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में ये यूज होता है। चलो उसका एक सिंपल यूज आपको बताऊं। एनालिटिकल केमिस्ट्री मतलब क्या है पता है? ये जो अपना प्रैक्टिकल वाला है ना, वो पूरा एनालिटिकल केमिस्ट्री उसको बोलते हैं, जिसमें हम पॉजिटिव नेगेटिव आयन फाइंड आउट करते हैं। तो उसका एक बेसिक एग्जांपल है कि whenever in a solution Fe2 plus ions are present, so at that time they are found by adding the KCNS. Okay, KCNS। तो KCNS पोटेशियम सल्फोसाइनाइड या थायोसाइनाइड जो भी बोलो। तो whenever KCNS is added into Fe2 plus containing solution, so at that time we are getting blood red color। तो वो जो ब्लड रेड कलर है ना, इट्स अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ Fe2 प्लस एंड द CNS आयन। वो दोनों का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो आप तो जो नेकेड आई से जो देखेगा आप तो उसी के ऊपर भरोसा करेंगे। तो वेन एवर यू आर गिवन Fe2 प्लस, तो Fe2 प्लस का सोल्यूशन तो ऑलमोस्ट क्लियर कट होता है, स्लाइड लाइट ग्रीन होता है, लेकिन वो अगर नॉर्मली देखे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो लाइट ग्रीन कलर है। ओके, तो वो पता ही नहीं चलता है। तो मेनली ध्यान से देखो, मैं जो बोल रहा हूं वो कि अगर उसमें KCNS आपने ऐड कर दिया तो KCNS ऐड करने से आपको ब्लड रेड कलर मिलेगा। तो वो ब्लड रेड कलर मिला, दैट मींस Fe2 प्लस आयन इज प्रेजेंट। तो वो Fe2 प्लस आयन फाइंड आउट करने की वो एक टेस्ट हुई, कंफर्मेटिव टेस्ट। सेकंड इज मेटलर्जी। मेटलर्जी में भी यूज होगा, चैप्टर नंबर 6 में आएगा। 11th में शायद आपको याद हो तो आपने पढ़ा होगा मॉन्ड कार्बोनिल प्रोसेस। उसका फॉर्मूला है NiCO। ओके, तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। एंड दिस NiCO4 is a complex compound, and this method is used to remove the impurities from the pure and to get the pure nickel। तो प्योर निकल फाइंड आउट करने की एक मेथड है जिसका नाम है मॉन्ड कार्बोनिल प्रोसेस। तो ये जो मेथड है उस मेथड से आपको परफेक्ट निकल मतलब प्योर लिकर आपको मिलेगा। सेकंड इज बायोलॉजिकल सिस्टम। सिंपल सी बात करें तो विटामिन B12। तो ये विटामिन B12 है ना, ये जनरली नॉनवेज में से मिलता है या तो फिर हमें इंजेक्शन इसके लेने पड़ते हैं। तो विटामिन B12 में मेन कोबाल्ट का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, एंड दैट इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड
एंड और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विटामिन B12 तो वो कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है एंड दिस इज नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। इंडस्ट्री में यूज होगा, मेडिसिन में भी यूज होता है। चलो मेडिसिन की बात करें कि अगर बॉडी में लेड का पॉइजन फैल गया है तो सिंपल उसको ईडीटीए, ईडीटीए पता है ना, ईडीटीए का फुल फॉर्म इथिलीन डायमाइन टेट्रा आयन। ओके वेरी गुड, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेटो आयन। ओके तो वो ऐसा मेडिसिन यूज होगा। फिर डिफरेंट कंपाउंड बोले तो सिस्प्लेटिन, तो वो आगे आएगा। मतलब कहां पे ऐसे ब्रैकेट वाले कंपाउंड यूज होते हैं? सो ऑल आर द एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दैट्स ऑल। चलो तो सबको समझ में आया होगा कि हम कौन सी थियोरी पढ़ रहे हैं और मेन इसका बेसिक क्या है। ओके चलो नंबर 1, coordination compounds find use in the many qualitative analysis। स्टूडेंट्स अब ये जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है ना, दैट इज आप पॉजिटिव नेगेटिव आयन जो फाइंड आउट करते हैं ना, दिस एनालिसिस इज नोन एज क्वालिटेटिव एनालिसिस। सेकंड इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। सपोज आपको एक एलॉय की शीट दी है और आपको ये पूछा है कि इसमें कितने परसेंट निकल है, कितने परसेंट कॉपर है, कितने परसेंट Fe है, तो वो हुआ बाय मास उसका proportion, that is our quantitative analysis. So the family of color reactions are by metal ions with the number of ligands, especially chelating। chelating पता है ना, मैंने समझाया था, वो ब्रैकेट वाले सब्सटेंसेस, तो उनका नाम है chelating ligands। chelating ligands मतलब कैसे लिगेंड कि जो मल्टीडेंटेड है, पॉलीडेंटेड, as a result of the formation of coordination entities form the basis for their cyclic compound डिटेक्शन एंड द एस्टिमेशन। चलो डिटेक्शन मतलब पॉजिटिव नेगेटिव आयन कौन सा है वो, दैट इज क्वालिटेटिव, और एस्टिमेशन मतलब उसमें कितने परसेंट कौन सा मेटल है वो। फॉर एग्जांपल चलो ईडीटीए यूज होता है, वो लेड के लिए यूज होगा। फिर डीएमजी, इसका फुल फॉर्म है डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड, फॉर्मूला नॉट रिक्वायर्ड, वो जेडब्ल्यू नीट में रिक्वायर्ड है तो उस टाइम पे हम लिखेंगे। फिर अल्फा नाइट्रोसो बीटा नेप्थॉल, देख लो उसका स्ट्रक्चर। बीटा नेप्थॉल, दिस इज बीटा नेप्थॉल, लाइट पिंक कलर का ये सॉलिड सब्सटेंस है, उसके अल्फा पोजीशन पे नाइट्रोसो N, एंड लास्ट इज क्यूप्रॉन। ये कहीं पे भी नहीं लिखा है तो अभी सिर्फ याद रखो, दीज आर द सब्सटेंसेस एंड दीज आर द लिगेंड्स। ओके तो डाइमिथाइल ग्लाइकोसाइड का मेन पार्ट, और ये जो डीएमजी है ना, वो निकल के लिए, निकल का एस्टिमेशन करना हो ना तो उसके लिए वो यूज होता है। डीएमजी इज यूज्ड फॉर निकल। ओके चलो और आगे ईडीडीए का दूसरा यूज है, तो चलो इसको हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे। चलो अभी ये तो मैं क्लियर कर देता हूँ ये ड्राइंग मेरा। ये जो फर्स्ट पॉइंट है, तो बेसिकली दिस विल बी यूज्ड इन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस। 2 मार्कर क्वेश्चन हुआ ये अपना फर्स्ट। एक्सप्लेन द एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है अभी तो लिख दो यहाँ पे ये क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, या तो फिर बाद में लिख देना। चलो सेकंड, चलो हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर, ये तो याद ही होगा आपको, चैप्टर 9 स्टैंडर्ड 11। तो वाटर में जनरली कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस होते हैं, जिससे
नॉर्मल वाटर हार्ड बन जाता है। हार्ड मतलब उसमें फॉर्म क्रिएट नहीं होगा, जिससे सोप ज्यादा यूज होगा, ओके, ज्यादा वेस्ट जाएगा। तो नॉर्मल वाटर में कितनी हार्डनेस है, तो वो यूज करने के लिए सिंपल सोडियम Na2EDTA यूज होता है। ओके, सो अब ये क्या करता है Na2EDTA, ये सॉलिड सब्सटेंस है, सोडियम सॉल्ट ऑफ EDTA, इट इज अटैच्ड विद द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स, और फिर वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और वो सॉलिड कितना मिला, इससे आपको पता चल जाएगा कि उसमें कितने परसेंट हार्डनेस है उसकी। तो वो हार्डनेस कैलकुलेट करने के लिए यूज होगा। तो इसका हेडिंग क्या हुआ, हाउ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आर यूज्ड टू मेजर द हार्डनेस ऑफ वाटर। इसके लिए आपको ये पैरा लिखना है। तो इसका हेडिंग क्या होगा, हार्डनेस ऑफ वाटर। ओके, तो दूसरे का हेडिंग। भाई कोई डाउट किसी को? हेलो सर। हाँ बोलिए। ओके, चलो, नेक्स्ट इज some important extraction processes of the metals like silver or gold. So this will come in chapter number 6, देखो लिखा ही है, यूनिट 6 में आएगा। तो सिल्वर और गोल्ड का जनरली ये आयन बनता है। तो सिंपल सी बात बताऊं तो आपको तो पता है गोल्ड की जनरली माइंस होती है, सिल्वर की भी माइंस होती है। ओके, तो गोल्ड की जो माइन होती है उसमें से तो नॉर्मल आपको क्या दिखेगा पता है, एक वन टाइप ऑफ आपको क्ले ही मिलेगी उसमें से, उसमें गोल्ड पार्टिकल्स होते हैं। तो फिर क्या करते हैं कि ये जो गोल्ड पार्टिकल्स है ना, उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, अगर देखो गोल्ड पार्टिकल्स हैवी और उसमें मेन पार्ट होगा क्ले, तो अगर आप पानी में डालेंगे तो फिर दोनों नीचे बैठ जाएंगे, बिकॉज क्ले इज ऑल्सो हाई। ओके, तो उसमें जो लो डेंसिटी वाली इंप्यूरिटीज होगी वो तो फ्लोट करेगी, चलो उसको तो हम रिमूव कर देंगे, लेकिन नीचे आपको मिट्टी भी मिलेगी और गोल्ड पार्टिकल्स भी मिलेंगे। तो उसको रिलीज करने के लिए हम क्या करेंगे, KCN ऐड करेंगे। गोल्ड के लिए KCN, सिल्वर के लिए जनरली AgCN वो यूज होता है। ओके, तो गोल्ड के लिए हम यूज करेंगे KCN। ओके, पोटाशियम साइनाइड, तो ये यूज होता है। तो जैसे ही हमने बताया ना वो क्ले और गोल्ड पार्टिकल का जो मिक्सचर था, उसमें KCN ऐड कर दो, तो जितना भी गोल्ड होगा ना वो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। कौन सा, AuCN ट्वाइस 1 माइनस। तो इसमें ये कंबाइन हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जितना भी गोल्ड है, बाकी के क्ले पार्टिकल्स वो तो ऐसे ही रहेंगे, और जितना भी गोल्ड होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा AuCN ट्वाइस 1 माइनस, एंड इट इज वाटर सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। फिर उसको फिल्टर कर दो, 2 से 3 बार फिल्टर करो, फिर जो मिलता है उसके अंदर हम ऐड करेंगे जिंक, जिससे क्या होगा कि जिंक और एयू दोनों एक दूसरे से रिप्लेस हो सकते हैं, बिकॉज जिंक फॉर्म्स स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विथ CN माइनस लिगेंड। फिर वो तो हमें प्योर गोल्ड उस टाइम पे मिल जाएगा। तो लिखा है ना, गोल्ड कैन बी सेपरेटेड इन द मेटेलिक फॉर्म फ्रॉम दिस सॉल्यूशन बाय द एडिशन ऑफ जिंक। ओके, चलो, तो ये हुआ अपना गोल्ड का एक्सट्रैक्शन। किसी को कोई डाउट? चलो एक बार फिर से बोल देता हूं मैं। जनरली गोल्ड और सिल्वर उनकी माइंस होती है, और वो माइंस में से अगर हमें प्योर गोल्ड चाहिए तो जनरली
माइंस में गोल्ड पार्टिकल के साथ मेनली होता है क्या, क्ले। दोनों हैवी है तो पानी में अगर डालेंगे तो फिर दोनों नीचे ही बैठ जाएंगे ड्यू टू हाई डेंसिटी। लो डेंसिटी वाला फ्लोट करेगा, चलो उसको निकाल दो। अब जो नीचे आपको पार्टिकल मिलेगा उसमें गोल्ड भी होगा और क्ले पार्टिकल्स दोनों होंगे, उसके अंदर KCN ऐड कर दो। तो क्या होगा कि जितना भी उसमें गोल्ड पार्टिकल्स होंगे, जितने भी होंगे वो सब कन्वर्ट हो जाएंगे सॉल्युबल सॉल्ट। कौन सा, AuCN ट्वाइस 1 माइनस, ये वाला। ओके, एंड इट इज वाटर सॉल्युबल। फिर उसको फिल्टर कर दो, चलो ऊपर आपको जो रेसिड्यू मिलेगा उसको फेंक दो, उसमें तो क्ले ही होगा। और नीचे जब क्लियर कट लिक्विड मिलता है उसमें गोल्ड पार्टिकल्स सॉल्युबल फॉर्म में है, उसके अंदर जिंक ऐड कर दो जिससे जिंक और Au दोनों रिप्लेस हो जाएंगे। ओके, और आपको प्योर गोल्ड मिलेगा और 99.99%। और डायरेक्टली फिर उसमें से वो उसका बिस्किट बना देते हैं और फिर बेच देते हैं। किसी को कोई डाउट? No sir, no doubt. No sir. Okay. Similarly, purification of the metals can be achieved through formation and the subsequent decomposition of their coordination compounds. चलो अभी मैंने समझाया था, impure nickel is converted into NiCO4 which is decomposed to yield pure nickel. Yes, now my question is, which metal was this? मेथड का नाम बताया था मैंने अभी ऊपर। मेटालुर्जी में आती। मेथड का नाम मैंने बताया था अभी, Mond carbonyl process. Again, which method is this? Mond carbonyl process. Mond carbonyl process. ओके, तो चलो फर्स्ट का हेडिंग क्या था? Qualitative and quantitative एनालिसिस। वेरी गुड। सेकंड का क्या था? hardness of water. Pressure, Third का- hardness of water. थर्ड का क्या था? extraction process of Gold Extraction of gold. गोल्ड एंड Extraction of a metal. सिल्वर में AgCN ट्वाइस 1 माइनस बनेगा और सेम वे जिंक ऐड करेंगे तो जिंक also can replace the Ag from the complex. Then next ये Mond carbon. Mond carbonyl process, purification of nickel Mond carbon. और Mond carbonyl process. Very good, मतलब रिवाइज करवाया। ओके, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट देते हैं। Coordination compounds are of the great importance in biological systems. The pigment responsible for the photosynthesis, पता है सबको, that is the chlorophyll. It is also the coordination compound of magnesium. लोअर स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा और याद भी होगा शायद, क्या कि क्लोरोफिल इज अ कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम। ओके, सेकेंड इज हीमोग्लोबिन। पता है हीमोग्लोबिन किसका कंपाउंड है? Red blood cell. हाँ, लेकिन मेन किसका है? Blood. अरे बाप रे, बचाओ मुझे। गुड, एफी ऋषित। आयरन का है, तो हीमोग्लोबिन इज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ आयरन। क्लोरोफिल इज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ Magnesium. Magnesium. again Magnesium. Fe is a complex compound of Hemoglobin. hemoglobin. Hemoglobin.
जस्ट अ मिनट, हाँ, Fe complex compound is used in hemoglobin and the magnesium forms the complex compound named chlorophyll. दोनों में पोर्फिरिन लिगेंड होगा, ओके, यहाँ पे दिया नहीं है, ओके, जेडबल नीट में पूछते हैं दोनों में लिगेंड का नाम क्या है, सेम लिगेंड, लेकिन मैग्नीशियम आया तो ग्रीन कलर हो गया और आयरन हुआ तो रेड कलर हो गया, ओके, और दोनों में लिगेंड सेम है, दैट इज पोर्फिरिन, नाइट्रोजन कंटेनिंग लिगेंड्स है, और स्ट्रक्चर उसका लर्न नहीं करना है, सो डोंट वरी। नेक्स्ट इज विटामिन B12 and this is the complex compound of cobalt, और विटामिन B12 का दूसरा नाम है साइनोकोबालामाइन, ओके, एंड दिस इज एंटी पर्नीसियस एनीमिया फैक्टर, इससे एनीमिया नहीं होता है विटामिन B12 से, एंड इट इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ कोबाल्ट, नाम ही लिखा है साइनोकोबालामाइन, अभी मैंने बताया था ना। तो among the other compounds of the biological importance with the coordinated metal ions, चलो वो एंजाइम कौन कौन से हैं, कार्बोक्सी पेप्टिडेज ए और कार्बोक्सी एनहाइड्रेज, these are also the coordinated compounds, मतलब coordination compounds। तो एंजाइम कौन कौन से एंजाइम्स हैं, कार्बोक्सी पेप्टिडेज और कार्बोक्सी कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ओके, चलो विटामिन B12 इज एन एंटीमेटर ऑफ पर्नीसियस एनीमिया, याद रखना है आपको, पर्नीसियस एनीमिया का एंटी फैक्टर है, वन टाइप ऑफ एंटीजन है ये विटामिन B12, मतलब जिसमें भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होते हैं उनको जनरली ये पर्नीसियस एनीमिया होता है, ओके, तभी डॉक्टर बोलते हैं कि विटामिन B12 के इंजेक्शन ले लो। चलो, तो ये जो पॉइंट है इसका हेडिंग क्या होगा, सोचो। Importance in biological system. वेरी गुड, बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ओके, तो इतना आपको लिखना है। चलो भाई, तो अकॉर्डिंग टू मी सबको समझ में आ गया होगा। Coordination compounds which are used as a catalyst for the many industrial processes। चलो, अब एक रोडियम कॉम्प्लेक्स है, उसका फॉर्मूला सबको लर्न करना है, PH3P thrice RHCl, अगेन PH3P thrice RHCl, अगेन PH3P thrice RHCl, PH3P पूरा 3 times RHCl, so this is the complex compound, उसका नाम है विल्किंसन कैटलिस्ट, इसका नाम है विल्किंसन कैटलिस्ट, और वो यूज होता है अल्किन का हाइड्रोजनेशन करने में। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक सॉलिड सब्सटेंस है, उसकी सरफेस पे हाइड्रोजन एडसॉर्ब होता है, सरफेस पर कोटिंग होता है, और फिर इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अगर हम अल्किन को हीट करें तो कैटलिस्ट में से हाइड्रोजन निकलेगा और वो अल्किन में ऐड हो जाएगा, ओके। तो अगेन विल्किंसन कैटलिस्ट, उसका फॉर्मूला PH3P thrice RH, RH मींस रोडियम एलिमेंट, तो ये रोडियम का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। चलो, इसका हेडिंग क्या होगा, यूज application of the coordination substances in as catalyst, as a catalyst, हाँ, in catalytic reaction, okay। चलो, articles can be electroplated, अगर कोई पर्टिकुलर आर्टिकल बनाया है तो उसको सिल्वर और गोल्ड उसके ऊपर लेयर बनाने के लिए AgCN twice और AuCN twice का सोल्यूशन यूज करते हैं, फिर उसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, और एज अ कैथोड जो आर्टिकल होता है उसको एज अ कैथोड, सपोज ये एक आर्टिकल है, उसके ऊपर मुझे गोल्ड प्लेटिंग चाहिए, तो इसको हम कैथोड बनाएंगे, एनोड पे प्योर गोल्ड लेंगे, और फिर जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो सोल्यूशन क्या रखे, दैट इज ऑफ AuCN twice और AgCN twice। तो
और इसका हेडिंग होगा यूज ऑफ और एप्लीकेशन ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ओके, सो हाउ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो बस ये 3 लाइन लिखनी है आपको। चलो भाई, समझ आ रहा होगा सबको? Yes, sir. नेक्स्ट इज ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। भाई अभी तो जो डिजिटल फोटोग्राफी है, सिंपल फोटो क्लिक करो, देख लो अच्छा है नहीं अच्छा है, चलो दूसरा क्लिक कर दो। पहले तो ऐसा होता था कि एक दिन के बाद तो पता चलता था कि आंख बंद हो गई है, फिर से नया फोटोग्राफ खींचना है। ऐसा क्यों? क्योंकि उस टाइम पे रोल होता था, क्लिक करो तो फिर उसको डार्क में ही रखते थे, और फिर फोटो क्लिक करने के बाद हाँ तो फिर उसको डेवलप करना होता था। तो वो डेवलप करने के लिए लिखा है ना, डेवलप्ड फिल्म। तो उसको क्या करते हैं, उसमें से एडिशनल सिल्वर रिमूव करते थे, और वो एडिशनल सिल्वर रिमूव करने के लिए हाइपो का सॉल्यूशन यूज होता था। और ये हाइपो मतलब सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट। तो उसका फॉर्मूला है Na2S2O3। अगेन उसका फॉर्मूला है Na2S2O3 सोडियम थायोसल्फेट, और उसका जनरल नेम है हाइपो। तो हाइपो के सॉल्यूशन में वो जो फिल्म होती है ना, उसको अंदर धो डालते हैं, जिससे क्या होगा कि एडिशनल सिल्वर रिमूव हो जाएगा एज अ डाल्यूट सॉल्ट। और वो कौन सा है सॉल्ट? सोल्यूबल सॉल्ट। और वो कौन सा है? AgS2O3 ट्वाइस 3 माइनस। चलो विल्किंसन कैटलिस्ट क्या था? विल्किंसन कैटलिस्ट क्या था? S3P thrice RHCl. RHCl। ओके, और एडिशनल सिल्वर कौन से कॉम्प्लेक्स आयन के फॉर्म में रिमूव हो जाता है? AgS2O3 twice 3 और minus. चार्ज, हाँ, AgS2O3. क्योंकि जनरली ऐसे क्वेश्चंस में जो चार्ज कुछ देंगे ना, वो चार्ज क्या होगा पता है? 3 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस, ऐसे ही SO3 होगा, S2O4 होगा, आपको पता होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे PH3P 4 टाइम्स लिख देंगे, RHCl 1 प्लस लिख देंगे, 1 माइनस लिख देंगे, ऐसे नियर बाय ऑप्शन ही रखेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन तो 100% मगअप किया होगा तभी आपको याद रहेगा। ओके, इसलिए मैंने बोला कि ये जो टॉपिक है आज का एक ही टॉपिक होगा, लेकिन वो ठीक तरह से होगा, और इसका रिवीजन पर्टिकुलरली पर डे 2 to 3 टाइम्स करना होगा, तब जाके लर्न होगा आपका। मतलब हर बार आपको पता चल गया होगा कि आपका वर्क बढ़ता ही जाता है। ओके, चलो हाइपो का सॉल्यूशन। हाइपो मतलब फॉर्मूला क्या याद है किसी को? Na2H2O3. वेरी गुड, Na2SO3। सोडियम थायोसल्फेट। ओके, चलो लास्ट पैरा, यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इन किलेट थेरापी और इन मेडिसिनल केमिस्ट्री। This is the heading of the last para. There is a growing interest in the use of the chelate therapy in the medicinal chemistry. An example is the treatment of the problems caused by the presence of metals. Toxic proportion, चलो ये मैंने अभी बता दिया था कि excess of copper or iron are removed by the chelating ligands. D-penicillamine, अगर बॉडी में एक्स्ट्रा कॉपर या आयरन आ चुका है एज एन इम्प्योरिटी या कोई भी, तो D-penicillamine और डिस्फेरोक्साइन B, तो ये दोनों हम यूज करते हैं। तो मतलब सिंपल उसकी गोलियां पिल्स ले लो, जिससे एडिशनल कॉपर और आयरन दोनों रिमूव हो जाएंगे। EDTA इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग। अभी मैंने बताया ना कि सपोज बॉडी में लेड पॉइजन घुस गया है, तो सिंपल EDTA का सोल्यूशन पिला दो। ऑल द लेड विल बी combined with the EDTA as a complex compound, and it will be removed by urine.
or by vomiting. Some coordination compounds of platinum effectively inhibit the growth of tumor. Tumor मतलब पता है ना, one type of cancer tumor जो होती है, मतलब अनस्टेबल सेल डिवीजन, उसको हम बोलते हैं ट्यूमर. अनस्टेबल सेल डिवीजन मतलब कहीं पे भी गांठ हो जाती है ना, तो वो ट्यूमर रिमूव करने के लिए जनरली प्लेटिनम हम यूज करते हैं इफेक्टिवली. ओके, चल एग्जांपल्स आर सिस्प्लेटिन, अभी मैंने वर्ड बताया था उसके रिलेटेड सब्सटेंसेस. ओके स्टूडेंट्स, सो लास्ट इज द मेडिसिनल केमिस्ट्री में किसका कोऑर्डिनेशन सब्सटेंसेस का यूज. तो Fe और आयरन, सॉरी Fe और Cu दोनों रिमूव करना है तो फिर कौन सा लिगेंड यूज होता है, कौन सा कंपाउंड यूज होते हैं, डीपेनिसिलेमाइन एंड डिस्फेरोक्साइन. फिर पर्नीसियस एनीमिया का एंटीमेटर कौन है, पर्नीसियस एनीमिया का B12. यस वेरी गुड, विटामिन B12 साइनोकोबालेमाइन. फिर Fe और Cu का कौन सा है, डीपेनिसिलेमाइन एंड डिस्फेरोक्साइन. फिर हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए कौन सा लिगेंड यूज होता है, Ca2+ અને Mg2+. वो तो हार्डनेस उसकी वजह से होती है, EDTA. Na2EDTA. ओके चलो स्टूडेंट्स, तो सबको पता चल गया होगा. तो फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं. हेलो सर.